वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी बात होगी उर्दू के टॉपिक पर। कल हमने इंग्लिश के किया था और आज हम उर्दू के टॉपिक पे बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कल हम उर्दू का ही करेंगे। ये भी हमारा कौमी सब्जेक्ट है, इसको भी हमने लाजमी पढ़ना है और इसकी भी ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी जितना प्यारा हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जितना प्यारा हम सिखाएंगे बच्चों को, उनकी राइटिंग उतनी ही खूबसूरत होती जाएगी आगे से। और मेन जो हरूफ तहजी की वर्ड्स हैं, जो हरूफ तहजी को लिखना है ना, अगर उनकी शेप इनको समझ में आ जाए ना बच्चों को, तो आगे लफ्ज़ बनाना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो उतने ही प्यार से और बारीकी से वो लफ्ज़ को लिखेंगे कि ऑटोमेटिकली उनमें राइटिंग बड़ी प्यारी होगी उनकी। तो जब तक वो हरूफ तहजी के पहचान नहीं करेंगे तब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिहाजा इनके फ़ॉन्ट्स क्लियर होने चाहिए हरूफ तहजी में भी और अल्फ़ाबेट में भी, क्योंकि हरूफ तहजी में भी अगर इनके फ़ॉन्ट्स क्लियर होंगे तो फिर ही वो जो ना उनकी राइटिंग भी आगे आगे से नीट होती जाएगी। अगर वो हरूफ तहजी ही नीट नहीं लिखेंगे तो आगे से उनकी राइटिंग भी नीट नहीं होगी। तो आप इस पर ज़रा ना स्पेशली मदर्स को मैं कहूँगी कि इन पर ज़्यादा तवज्जो दें और इनको इसी चीज़ के लिए कि इनकी जो स्टार्टिंग से ही हरूफ तहजी की जो फ़ॉन्ट्स हैं वो क्लियरली जो ना होने चाहिए। तो आगे हमारा है अलिफ मद्दा का पेज। और अलिफ मद्दा कुछ स्कूल में तो अलिफ मद्दा को स्किप ही कर दिया जाता है, वो पढ़ाते ही नहीं है कि अलिफ मद्दा है क्या, और बच्चों को पता ही नहीं होता। तो अलिफ मद्दा के बारे में भी आप ज़रूर बताइए। मैंने तो बस आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया है, ये वन पेज स्टडी करके। अगर आपका बच्चा वन पेज में नहीं कंप्लीट मतलब कि उनको नहीं लिखना आता, तो आप उनके लिए दो पेजेस भी रेडी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, वो आपके बच्चे पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास बे है। और ये देखिए बे मैंने नीचे भी आपको राइट करके भी दिखाऊंगी इसकी शेप कैसे बनानी है। स्टार्टिंग में तो हमें खुद नहीं पता था कि हमने खुद भी नहीं इस तरह की बे बनाई जैसे कि जी मैंने अब बनाई है, जैसे कि मोटी सिरी में दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है या सिखाई जाती है। तो जब मैंने मोटी सिरी में स्टार्ट किया तो तभी मुझे जो ना पता चला कि इसकी जो बे है ये इस तरह से बनाते हैं। सारे फ़ॉन्ट्स क्लियर हो गए, हरूफ तहजी के भी और अल्फ़ाबेट के भी। तो पहले तो हम भी ईजी सिंपल ही लिखा करते थे। तो ये देखिए इसकी जो शेप है, ये देखिए थोड़ा सा इसको ना इधर से गुलाई की हुई है इसकी, और फिर सीधा स्टैंड लाइन लगा के इसको सीधा कर दिया। तो ये चीज़ आप भी नोट कीजिए और अपने बच्चों को इसी तरह करवाइए। देखिए यहाँ से भी, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी इसको ना स्लैंटी लाइन में ना राइट किया हुआ है और एंड में स्टैंड लाइन में। तो आप भी इसी तरह ही शेप बनाइए और नीचे डॉट्स भी इसी शक्ल में लगाइए ताकि वो बच्चे भी उसी तरह ही कैरी कर सकें। अगर आप अपने बच्चे के लिए, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर यूँ आप सीधे डॉट लगा देते हैं, यूँ बे बना देंगे, तो वो ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो ये जो है ये क्रास है और ये टिक है। अगर इस तरह की आप लोग उनको बनाना सिखाएंगे तो आगे आगे से वैसे ही आप लोग उनके जो हरूफ हैं वो क्लियर होते जाएंगे, फ़ॉन्ट्स भी, और वो राइटिंग भी उनकी प्यारी होगी। इसी में ही मेन चीज़ यही है कि उनके हरूफ तहजी की जो फ़ॉन्ट्स हैं वो जो ना क्लियर होने चाहिए। तो मेन यही है। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करवाइए। तो कोई बात नहीं अगर स्टार्टिंग में बच्चा ये ज़्यादा खींच लेता है स्लांटी लाइन में, जैसे कि यहाँ देखें स्लांटी लाइन में बच्चे ज़्यादातर यूँ खींच देते हैं ऐसे, जब प्ले में होते हैं या लिखना स्टार्ट कर देते हैं या नर्सरी में कह लीजिए आप, तो ज़्यादातर ना यूँ करके ऐसे स्लैंटी लाइन लगा के फिर स्लीपिंग लाइन के साथ फिर स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं यूँ। तो कोई बात नहीं अगर स्टार्टिंग में वो ऐसी भी लाइन लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जैसे जैसे वो लिखना राइट करेंगे तो उनके लिए ये शेप बनाना मुश्किल नहीं होगी। यूँ ये देखिए पहले थोड़ी सी स्लाइड में लेकर आए और फिर स्लीपिंग में और फिर स्टैंडिंग में यूँ। इसी तरह की शेप्स आप राइट करवाते जाएंगे अपने बच्चों को, तो फिर आप लोगों के जो फ़ॉन्ट्स हैं, आप लोगों के बच्चों के फ़ॉन्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे और आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी राइटिंग में। वो खुद ब खुद ही इतना प्यारा लिखेंगे। तो मेरा तो यही टॉपिक था आज बताने के लिए आपके पास। तो मेरे पास तो और इसके अलावा मैंने कुछ रेडी नहीं किया। तो नेक्स्ट हमने आपने बे और पे ते टे से की इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करवानी है इसकी।
तो जो मैंने आपको बताया कि उसको जब आप रिटर्न के साथ साथ उसको जब आप रीडिंग भी करवाते हैं या साथ लर्निंग करवाते हैं, रेकग्निशन करवाएंगे, आप रेकग्निशन करवाएंगे तो जब ये लिखना स्टार्ट करेंगे साथ साथ उसको आपने बे है तो उसका साउंड भी ब बताना है, ब इसका साउंड क्या है, ब है, तो ये बे है लेकिन इसका साउंड ब है। तो जैसे जैसे वो राइट करेंगे वैसे वैसे आप उनको साथ साथ रेकग्निशन भी करवाते जाएँ ताकि उनको इस चीज़ की पहचान भी हो जाए कि ये हरूफ हमारा ये ब है, इसका साउंड ब है तो ये बे है, बे का साउंड क्या है, बे का साउंड क्या है, ब। तो ये ज़्यादा इजीली फिर वो सीख सकेंगे। साथ साथ अगर वो रेकग्निशन भी करेंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा ये। तो इसी तरह करवाइएगा, नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। और अलिफ मद्दा की जो शेप है ना वो भी बच्चे ज़्यादातर बहुत ख़राब कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास जब ये है तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लिखते हैं अलिफ मद्दा, ऊपर से यूँ थोड़ा सा बस टर्न करें, यूँ करके यूँ। कुछ बच्चे इसको यूँ करके यूँ बना देते हैं, ये जो उनसे ना ये रॉन्ग है, ये ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में भी चेक करेंगे तो आपको इसी तरह ही नज़र आएगी, स्ट्रेट स्टैंड लाइन और यूँ, ये क्लियरली है। और मैं आपको ना जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो साथ में मैं ये भी बता दूंगी पूरे हरूफ तहजी में राइट करके ना आपको बता दूंगी कि कैसे आप लोगों ने अपने बच्चों को भी राइट करवानी है, ठीक है। तो कल की तो नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे मैंने जो सा ना हरूफ तहजी पूरी राइट करके आप लोगों को बता दूंगी कि उनके हरूफ कैसे हैं और उनकी जो से फॉन्ट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तो साथ साथ रेकग्निशन भी करवाते जाइए और साथ साथ आप लोग इसको रिटर्न भी करवाते जाएं। अगर आप कैलीग्राफिस की बुक लेकर आएंगे तो वो तो आप लोग करवा लेंगे, बच्चे कर लेंगे, वो तो जैसे ऊपर वो राइट होगा वैसे ही बच्चे साथ साथ लिखना सीख जाते हैं, लेकिन वो बेस्ट नहीं होता। कैलीग्राफी की जो बुक मिलती हैं वो सही नहीं, जैसे आप खुद राइट करके देते हैं अपने बच्चों को, खुद कलरफुल मार्कर के साथ, वो इनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और पास बैठ के खुद करवाएंगे। तो फिर अगर आप बच्चों को आप नोटबुक दे देते हैं या बुक दे देती हैं, बस आप करें और आप खुद चली जाती हैं काम करने के लिए, तो ये फिर इस तरह तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो फिर बच्चा जल्दी पिक नहीं कर पाता और ना वो सीख पाता है कुछ। तो जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने घर में तो आप उतनी देर तक उनके पास बैठी रहा करें, तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा आप अपने बच्चे के लिए निकाला करें। डेली का 1 घंटा आप उनके लिए निकालें ताकि आप उनको वर्क करवा सकते हैं डेली के। अगर आप 2.5 साल की एज में आपका बच्चा है तो 2.5 साल में ये होता है कि वो 1 घंटा भी एक वर्क भी कर लिया करेगा, एक भी रिटर्न वर्क कर ले तो वो उसके लिए बहुत है। क्योंकि अगर वो 1 घंटे में रिटर्न वर्क में एक उर्दू का कर ले या एक दिन उर्दू कर ले, एक दिन इंग्लिश कर ले, एक दिन मैथ कर ले, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब वो 3 इयर्स का होगा तो वो लिखने के काबिल हो जाएगा। कलरिंग के लिए आप उनको कलर्स दे दें और ड्राइंग बुक दे दें, वो तो आप वैसे भी दे देंगे तो वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर करते ही रहेंगे, कोई ना कोई तरह की वो लाइन्स राइट करेंगे या कुछ भी करेंगे कलर के साथ। तो वो आप छोड़ दें, बेशक उनके पास ना बैठा करें स्टार्टिंग पे, लेकिन जब उसको रिटर्न वर्क करवा रही होती हैं आप तो फिर आप उनके पास बैठा करें। तो मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। बस आप की शेप जो है ना वो उनकी क्रिएट करवाइएगा, उनके फॉन्ट्स जो भी आगे मैं बताती जाऊंगी वो आप लोग उनके फॉन्ट्स को क्लियर करते जाइए। तो मेरी वीडियो इतनी थी बस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।